सहर में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नूर सहर में वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट मेमन टाइम का जी, और इस मेमन टाइम में हमारे साथ जो यहाँ पर मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, मोहम्मद इफ्तिखार गजाली इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मारूफ शख्सियत हैं, साबिक तालीमी इल्म रहनुमा, चेयरमैन सहर फाउंडेशन से स्ट्रीट चिल्ड्रन और तालीमी शोबे में सरगर्मियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? खुशामदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम। और हमारे जो दूसरे जो गेस्ट हैं हमारे लिए बहुत ही मोहतरम फरीद बिलवानी जो CEO एंड फाउंडर मेमन न्यूज़ से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी सर, कुछ बताइए अपनी सरगर्मियों के बारे में। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेट्रो वन न्यूज़ का और आपका जो ये शहर की ट्रांसमिशन है नूर शहर, अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब प्रोग्राम आप रमज़ान की इब्तिदा से कर रहे हैं, तो आपको मुबारकबाद भी पेश करूँगा। और साथ ही साथ मैं फरीद बलवानी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि बज़ाहिर नाम से ऐसा महसूस होता है कि मेमन न्यूज़ नेटवर्क जो है वो एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैं इनकी कमेटी है उसका मेंबर भी हूँ। बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नाम से महसूस होती है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं, बल्कि स्पेशली शहर कराची की जितनी भी तमाम तर समाजी और तालीमी सरगर्मियाँ हैं उसको लुक आफ्टर करना, उसको नज़र में रखना और फिर उसको प्रमोट करना जो है वो मेमन न्यूज़ नेटवर्क का काम है। अच्छा। कम्युनिटी बेस्ड तो काम अपने तौर पर ये कर ही रहे हैं, लेकिन स्पेशली तालीमी शोबे में जो इनकी खिदमात हैं वो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आने वाले दिनों में कराची की एक बड़ी सरगर्मी और एक बहुत बड़ी एक हैसियत अख्तियार करते हुए जो है वो हमें मेमन न्यूज़ नेटवर्क नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से, नूर शहर के तवस्सुस से कुछ शहर फाउंडेशन के हवाले से रोशनी डालना चाहूँगा कि शहर फाउंडेशन एक्चुअल स्ट्रीट चिल्ड्रन और डिसेबल चिल्ड्रंस पर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह शहर फाउंडेशन का इस हवाले से एक बड़ा नाम है और हमने थोड़ा सा जो मुख्तलिफ NGOs काम करती हैं उससे अपने पैटर्न को चेंज रखा है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, मुसलमानों की अक्सरियत है और हम जितने भी इस्लामी त्यौहार हैं बहुत इज़्ज़त व एहतराम और शान व शौकत के साथ मनाते हैं, चाहे वो हमारा आशरा मुहर्रम हो या रबीउल अव्वल में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या रमज़ान मुबारक के प्रोग्रामात हों, ईद बकरा ईद की हमारी तकारीब हों। तो हमने ये कोशिश की कि स्ट्रीट चिल्ड्रन और डिसेबल चिल्ड्रन को इसमें इन्वॉल्व करें। इससे पहले ऐसा सिलसिला नहीं था। अब हम ये करते हैं कि आपने देखा होगा कि मुहर्रम में जो है वो हमारे यहाँ जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, हम तबरुकात तकसीम करते हैं, हमारे यहाँ जो है वो दूध की और शरबत की सबीलें लगती हैं। तो हमने जो है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ और डिसेबल के साथ जो है वो इस तरह के प्रोग्रामात करने शुरू किए। अच्छा, महाफिल मीलाद जो है वो आपने अक्सर देखा होगा शहर कराची की गली कूचे जो है वो सज जाते हैं और महाफिल मीलाद जो है वो मुनक्किद की जा रही होती है। तो हमने जो है वो महाफिल मीलाद जो है वो डिसेबल चिल्ड्रन और स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ करना शुरू की। इसी तरह ईद के मौके पे जैसे हमारी कुछ रिवायात हैं कि शीर खुरमा और दीगर जो है वो घरों में पकता है और फिर वो फैमिलीज में तकसीम होता है और गैदरिंग्स होती हैं, तो हमने स्ट्रीट चिल्ड्रन और डिसेबल्स के साथ जो है वो इस तरह की तकरीबात मुनक्किद की ताकि वो माशरे का एक मौसर हिस्सा बन सके और लोग भी इस जानिब रागिब हो सकें कि देखिए ये भी एक माशरे का हिस्सा है और इन्हें भी जो है वो हमें अपने साथ मिलाकर काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत आपकी तरफ बढ़ते हैं। मेमन कम्युनिटी एक बिजनेस कम्युनिटी है और सब जानते हैं कि कराची को जो सही मानों में चलाने वाली कम्युनिटी है वो मेमन कम्युनिटी है और हर किस्म के बिजनेस के अंदर मेमन इन्वॉल्व हैं, चाहे वो मीडिया बिजनेस क्यों ना हो। जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो मेमन कम्युनिटी के हैं। तो उसके बावजूद मेमन फाउंडेशन को क्या परेशानियां पेश आ रही हैं अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने में या अपने कम्युनिटी के लिए कुछ काम करने में? जी बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपकी पूरी टीम को जो है मुबारकबाद पेश करूंगा कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो है किसी चैनल ने जो है मेमन कम्युनिटी को इस तरीके से हाईलाइट किया है और हमारा जो मकसद जो है वो जो बात पहुंचाने का वो हमें आपने ये प्लेटफॉर्म एक बड़ा मुहैया किया कि जिसमें हम अपनी बात कर सकें कि हमारी मेमनी ज़बान क्यों प्रमोट नहीं हो रही। जैसे कि आपने नज़र डलवाई कि जो है एक बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है, चैनल के मालिकान हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी
جو ہے ہم اپنی میمن زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے ہم اتنی تگودو کر رہے ہیں. تو صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو سینئرز ہیں وہ اس حوالے سے بند کمرے کے اندر تو بات کر رہے ہوتے ہیں, ادراک رکھتے ہیں, لیکن وہ سیریس نہیں ہے کہ ہماری میمی زبان کو پروموشن کی جائے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہ یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں تو اردو بولتے ہیں, انگلش بولتے ہیں, میمی زبان چھوڑو یار, کیا ضرورت ہے, اور بھی بہت سارے کام کرنے کے لیے. تو ایک مثال مجھے یاد آ گئی کہ جو ہے وہ ایک گھر کے اندر جو ہے وہ ناگن جو ہے وہ سونے کا انڈا دے رہی تھی, اور وہ کرتے کرتے اس نے آہستہ آہستہ جو ہے گھر کے لوگوں کو ڈسنا شروع کر دیا. اور جو گھر کا جو مالک تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ چھوڑو نا, یہ نقصان کافی ہے, لیکن سونے کا انڈا تو روزانہ آ رہا ہے. کرتے کرتے یہ ہوا کہ پورا گھر ختم ہو گیا اور وہ سونے کا انڈا خالی رہ گیا کہ اب کرنا کیا ہے. تو ہماری انفارچونیٹلی ایک بات تو رسوائی کی ہے ہی کہ ہماری کمیونٹی کے جو بڑے سینئرز ہیں وہ اس حوالے سے یہ تگودو نہیں کر رہے کہ ہماری زبان ختم ہو رہی ہے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہ تھوڑا سا جو ہے وہ فائدہ دیکھ رہے ہوتے کہ نہیں اور بھی بہت سارے کام ہیں, زبان اتنی امپورٹنس نہیں ہے شاید ان کے نزدیک. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کا جو کلچر ہوتا ہے, اس کا رہن سہن ہوتا ہے, اس کی زبان ہوتی ہے, اور اگر وہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر ہم کس کو بتائیں گے کہ ہم میمن ہیں. ہماری اس وقت جو پاپولیشن ہے, ایون میری انڈیا میں آل انڈیا میمن جماعت کے صدر سے بھی بات ہوتی ہے یا یہاں بھی بڑے کابرین سے بات ہوتی ہے, تو وہ ان ہاؤس ہمیں کہہ رہے ہوتے فرید تم بات تو صحیح کرتے ہو لیکن یار چھوڑو اس معاملے کو, اس میں کوئی کچھ رکھا نہیں ہے, ہم ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ایجوکیشن بھی ہماری یوتھ میں ہونی چاہیے, ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, لیکن اگر ہماری زبان ہی ختم ہو گئی تو ہم صرف ایک قصہ پارینہ کا حصہ بن جائیں گے کہ ہم میمن تھے. تو شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سودا بکنے والا نہیں ہے. جی, یہ سودا بکنے والا نہیں ہے, لیکن الحمدللہ جب سے ہم نے یہ کمپین شروع کی ہے میمن لینگویج موومنٹ کی, اس کے بعد ہماری ماشاءاللہ سے دعوت اسلامی نے ابھی کچھ عرصے سے جو ہے چھوٹے چھوٹے میمن کے اندر کلپ بنانے شروع کیے. یہ 4 سال پہلے ہمیں کافی حد تک ہم بات کرتے تھے آپس میں, دوست وغیرہ یا جو ایک ہم خیال لوگ ہوتے تھے, تو آج ماشاءاللہ سے یہ شروع ہوئے. ہماری جو فیڈریشن کے اندر بہت ساری پروسیڈنگ پہلے میمن کے اندر ہوتی تھی وہ رک گئی تھی, لیکن اب پھر سے جماعتوں کے اندر, اداروں کے اندر شروع ہوئی ہے. اور آہستہ آہستہ میں نے کہا کہ ہمارے جو میڈیا اونرز ہیں شاید اس چینل کے توسط سے, جو کہ میٹرو نے یہ اسٹیپ لیا ہے, ہمارے بڑے چینل ہیں انہوں نے اس چیز کو کبھی بھی کنسیڈر نہیں کیا, لیکن آئی ہوپ سو ان فیوچر کہ نیکسٹ شاید کپل آف منتھس کے اندر یا نیکسٹ ایئر میں بڑے چینل پہ بھی آپ جو ہے میمن ٹائم کے حوالے سے جو ہے آپ یہ نشریات دیکھیں. ضرور ضرور, بالکل. اللہ پاک آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیاب کرے.